चलिए सभी लोग ईश्वर प्रणिधान के लिए तैयार हो जाएंगे। किसी भी सुखासन में आ जाइए, पीठ सीधी, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास और आंखें कोमलता से बंद। हर एक पंक्ति संपूर्ण श्रद्धा भाव से खुले स्वर में दोहरानी है। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, पद्मनारायण नारायण हरि हरि, पद्मनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, अग्नि नारायण नारायण हरि हरि, अग्नि नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण 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 नारायण
गुरु का स्मरण किया है, गुरु का भक्ति योग द्वारा गुरु से जुड़ गए हैं। ईश्वर प्रणिधान गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं परब्रह्म मानते हुए उन्हीं को से साथ अभी हमने प्रणिधान साधा है। और अब गुरु पूजा की जो विधि है वह विधि प्रारंभ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो चलिए खड़े हो लीजिए, गुरु दिशा में मुख करते हुए, एड़ियां मिली हुई, हाथ नमस्कार में सीने से सटे हुए, ठुड्डी कंठ की ओर, आंखें हल्की सी बंद। पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इन्हें वंदन करने हम उत्थित विवेकासन नामक आसन में जब खड़े हैं तो पाते हैं कि कलाई और सीना एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है। वहां मन जाते ही और श्वास और प्रश्वास के साथ वह जो स्पर्श है कलाई और सीने का, उसमें अलगपन प्रतीत होता है। जैसे श्वास लेने के बाद जरा स्पर्श सघन लगता है तुलनात्मक, और प्रश्वास में तुलनात्मक शिथिलता का अनुभव आता है उस स्पर्श में। इस शिथिलता की ओर अधिक ख्याल करिए, मन एकाग्र करिए और कल्पना करते चलिए कि इस प्रश्वास में जितने शिथिलता का अनुभव आता है उससे अधिक शिथिलता दूसरे प्रश्वास में, तीसरे में उससे भी अधिक शिथिलता का अनुभव आने लगता है। अब यह शिथिलता केवल कलाई और सीना इतने ही भाग में सीमित नहीं है, तो पूरे शरीर में व्याप्त हो रही है। पूरा शरीर और शिथिलता से परिपूर्ण होते जा रहा है। वास्तव में संपूर्ण शरीर सर से लेकर पांव तक शिथिल हो गया है। हम देखने जा रहे हैं अवयव ध्यान इस प्रक्रिया में। शरीर के एक एक हिस्से का नाम लिया जाएगा, उस हिस्से की ओर मन ले जाना, और वहां और कुछ तनाव खिंचाव बाकी है क्या, कोई शेष है क्या देखना। यदि लगता है तो और शिथिल छोड़ने का प्रयास भी करो। जैसे मस्तिष्क का शीर्ष भाग मन चक्षु से देखा है, उसे शिथिल छोड़ दिया है। उसके अंदरूनी भाग में वास्तव में मस्तिष्क है और मन जाता है अंदर में, ले जाइए अंदर में, और अंदरूनी भाग को भी शिथिल छोड़ दीजिए। मस्तिष्क का दाहिनी ओर का हिस्सा बाह्यता देखा है, प्रथमतः शिथिल छोड़ दिया है, और फिर अंदरूनी भाग में जाकर अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ रहे हैं। मस्तिष्क का बाईं ओर का हिस्सा बाहरी सतह से शिथिल छोड़ने के बाद उसके अंदरूनी भाग में जाते हुए अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ गए, और फिर आ गए हैं मस्तिष्क के पार्श्व भाग जो गर्दन के ऊपर आता है, वह बाहरी सतह से देख लिया, शिथिल कर लिया, और फिर अंदरूनी भाग में जाकर उसके अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ते हुए और फिर सामने आ गए हैं माथे में, मस्तिष्क का सामने के भाग कपाल माथा, उसको शिथिल छोड़ दिया बाह्यता, और फिर अंदरूनी भाग में जाने का प्रयास कर रहे हैं। अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ने की चेष्टा हो रही है। फिर दोनों कानों को देख लिया है, कान ढीले छोड़ दिए हैं, कानों को छेद है उससे अंदर जाते हुए अंदरूनी भाग को भी ढीला छोड़ रहे हैं, और फिर दोनों गालों को ठुड्डी से लेकर कनपट तक देख लिया और शिथिल छोड़ दिया, और फिर दोनों कनपटों को भी शिथिल छोड़ दिया, और फिर दोनों भवें भ्रूमध्य शिथिल, आंखों की पल के ऊपर वाली निचली अर्धगोलाकार स्पर्श उनका, अंदर में पुतलियां शरीर को गोलाकार चिपटी है, वह मन गोलाकार घुमाते हुए उसको शिथिल छोड़ते हुए, और फिर हम आ गए हैं नथुनों के पास। दोनों नथुने अंदर में जाते हुए शिथिल छोड़ते छोड़ते जा रहे हैं। तो जाते जाते हम गले में उतर गए हैं, वहां जिह्वा मूल है उसको भी शिथिल छोड़ा, जिह्वा शिथिल, दंतपंक्तियां शिथिल, मथुटे शिथिल, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देखते हुए उन्हें भी शिथिल रखा है, और ठुड्डी को देखते हुए ठुड्डी को शिथिल छोड़ा, गले में गए गला कंठ के साथ शिथिल छोड़कर, और गर्दन में जाकर गर्दन की सभी हड्डियां और स्नायु कुंड ढीले छोड़कर गर्दन के बड़े हड्डी से रीढ़ को देखना चालू किया, नीचे में एक एक हड्डी शिथिल शिथिल करते करते कमर के बड़े हड्डी तक आ गए हैं, और फिर दाहिने कमर से पीठ को दाहिनी ओर से देखा है, बिना फसली का भाग पीठ का प्रथम देखा, उसे शिथिल छोड़ा, फिर फसलियों में एक एक फसली देखते हुए शिथिल छोड़ते हुए जा रहे हैं दाहिनी ओर से। दाहिने कंधे का पुट्ठा जो बड़ी हड्डी है उसको ढीला छोड़ दिया, दाहिना खंधा ढीला छोड़ दिया, और फिर आ गए हैं बाएं कंधे के पास, बायां खंधा शिथिल,
बाएं कंधे के पुट्ठा शिथिल, फिर वहां से फसलियां एक एक करते हुए शिथिल छोड़ते हुए बिना फसल का जो भाग है उसको भी शिथिल छोड़ दिया पीठ का, और फिर बाएं तरफ से कमर भी शिथिल छोड़ दी। संपूर्ण कमर शिथिल होने के बाद कमर के दाहिने बाएं ओर से दाहिने बाएं बगल तक दोनों बाजुएं ढीली छोड़कर दोनों कंधे देखे शिथिल कर लिए, दोनों दंड शिथिल कर लिए। दंड गोलाकार घूमते हुए जाइए, शिथिल करते 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 कोहनियों तक आ गए क्या, और कोहनियां शिथिल कर ली। प्रकोष्ठ कोहनियों से कलाई तक के हाथ पूरे शिथिल छोड़ दीजिए, फिर कलाइयां शिथिल छोड़िए। हथेलियां एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, और फिर भी दाहिने हाथ स्वतंत्र रूप से देखिए, दाहिने हथेली बाएं हथेली भी स्वतंत्र रूप से देखिए। हाथ की 10 उंगलियां सभी जोड़ों से ढीली छोड़कर कलाई और सीने के स्पर्श के पास से सीने को देखा है, दाहिने बगल से बाएं बगल तक शिथिल छोड़ रहे हैं। और फिर खड़ा सीना देखा है, गले के दाहिने बाएं और छोटी छोटी हड्डियां है ना, वहां से देखना चालू करो दोनों तरफ से, एक एक हड्डी ढीली 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 करते करते आखिरी फसली तक आ गए। वहां तक ढीला करने के बाद पेट का ऊपरी हिस्सा ढीला, नाभि देखिए और रुकिए, नाभि के अंदर में चले जाइए। अंदर में 72,000 नाड़ियों का समूह है, अंदर से ही उसको संपूर्ण ढीला छोड़ दीजिए। मन कहीं भी जाता है याद करिए, उसको अंदर ले गए। वही ओटीपोट है तल पेट, उसको भी ढीला छोड़िए। फिर जंघा के जोड़, नितंब पुट्ठे ढीले, जंघाएं वह भी गोलाकार है, गोल घूमते घूमते ढीले छोड़ते हुए घुटनों की कटोरियां ढीली छोड़ दी। पीछे में स्नायु पुंज है, वह भी ढीले छोड़े, और फिर घुटनों से टखनों तक पिंडलियां ढीली छोड़ी। दोनों पिंडलियां ढीली होने के बाद दोनों टखने दोनों ओर से ढीले छोड़कर एड़ियों का अर्धगोलाकार अस्तित्व देखा है, और अस्तित्व देखने के पश्चात फिर तलपांव और जमीन के स्पर्श के पास मन ले गए हैं। तलपांव भी शिथिल है, पांव की 10 उंगलियां शिथिल छोड़कर उनका भी जमीन से हो रहा स्पर्श देखते हुए दोनों तलपांव पर समान भार है, दोनों घुटनों में समान वजन है, कमर में शरीर संतुलित है, यह देख लिया है तो शरीर शांत और स्थिर, मन भी शांत और स्थिर। ऐसे शांत और स्थिर शरीर मन से गुरु महाराज के समाधि की तरफ जा रहे हैं। समाधि मंदिर दिखने लगा है, देख लिया समाधि मंदिर, और वह मंदिर देखने के बाद समाधि का कक्ष, और उस समाधि कक्ष में अंदर जाते हुए दरिया बिछी है, वहां से अंदर में पहुंच गए हैं और गुरु महाराज को वंदन किया है समाधि के पास में जाकर। और बीच में इच्छा हो गई अब नतमस्तक हो लें, इसलिए बैठ गए वज्रासन में, हाथ पीछे बांध लिए, माथा जमीन में टेक दिया, और टेक को गुरु महाराज को एक प्रार्थना कर रहे हैं। हे स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख और निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो, किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, इसलिए प्रेरणा तथा बल दीजिए। मन ही मन टिकाया हुआ माथा मन ही मन उठा रहे हैं, और मन की आंखें भी खोली है। जैसे मन की आंखें खोली तो सामने गुरु महाराज की समाधि और उस पर लिखे हुए गुरु महाराज का संदेश लाल अक्षरों में 4 पंक्तियों में लिखा है। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञः यथा शक्ति निरंतरम। गुरु महाराज का संदेश और हमारा संकल्प दोनों ही एक ही है। पाकर अति वर्ष में गुरु महाराज के समाधि के दर्शन ले रहे हैं, समाधि पे अंकित गुरु पद चिन्ह देखे, शेषनाग की प्रतिकृति देखिए, और शेषनाग की प्रतिकृति का अर्थ समझ लेना। 3,500 साल पहले इस भरत भूमि में पतंजलि मुनि के रूप में शेषनाग, भगवान शेषनाग ने अवतार लिया था, और आधुनिक युग में अपने गुरु के रूप में ही वे अवतरित हुए, इस भाव से शेषनाग है। और फिर देखिए उसके पीछे में गुरुमूर्ति के पादांगुष्ठ दिखने लगे हैं, उसका दर्शन लिया है। पद कमल देखे हैं, चरण कमल देख रहे हैं, कटि कमल और कर कमलों को देखा है। रुत कमल मनुष्य चक्षुओं के सामने साकार उठा है, और अंततः मुखमंडल, मुख कमल मनश्चक्षुओं के सामने साकार हो रहा है। अनिमिष नेत्रों से देख रहे हैं अपने गुरु महाराज की ओर, पूर्ण मूर्ति साकार हो चुकी है, तेजस्वी मुखमंडल है,
उन्नत भाल प्रदेश, माथे पे कुमकुम तिलक लगा हुआ है, स्नेह पूर्ण और आश्वस्त नयन है, वे स्मितवदन है, गले में रुद्राक्ष स्फटिक मालाएं विराजित है, वे आजान बाहु है, मोती देशी श्री कांति गेरुए वस्त्र प्रदान किए हुए हैं, कमल दलवत पांव और खड़ाऊ पहने हैं। ऐसी यह गुरु मूर्ति मानो हमें आशीर्वाद दे रही कि हमारा संकल्प, हमारी प्रार्थना पूर्ण होने जा रही। इसके आनंद में गुरु को स्तवन अर्पण करेंगे। गुरु स्तवन यहाँ से बताया जाएगा, हम दोहराएंगे खुले आवाज में, सुस्वर सुस्पष्ट सावकाश, श्वास का अवकाश देखते हुए। गुरु स्तवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। पुनः एक बार गुरुमूर्ति की ओर देखा है, प्रसन्न वदना वरदहस्ता गुरुमूर्ति के मानो आशीर्वाद प्राप्त हो गए। सारा योगाभ्यास जो गुरु पूजा के तौर पे करने जा रहे हैं वह सफलीभूत होने वाला है। यह अष्टविधा पूजा है गुरु महाराज की, और यह अष्टविधा पूजा सफलीभूत होने वाली है। इसी आनंद में प्रारंभ कर दें गुरु पूजा की विधि को। तो धीरे से हाथ नीचे छोड़ दें, आंखें खोल लें, पाँव में थोड़ा सा फासला ले लें 1-1.5 फीट का, दोनों तलपाओं और समान भार है देख लें, और तलपाओं से लेकर कमर तक का शरीर बिल्कुल स्थिर रखते हुए शरीर संचालन करने जा रहे हैं। हम सबको तो आ गया है, अब याद होगा। आज अब वर्णन नहीं करेंगे, क्रम देते जाएंगे और आप एकदम सही अग्नि परिपूर्णता 100% परिपूर्ण करने का प्रयास करना है। परफेक्ट होता है ऐसा नहीं, पर दिखता है कि इनका प्रयास 100% है, और वह प्रयास को ही अपने यहाँ गुण दिए जाते हैं, जो गुण गुरु कृपा का और प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है। तो चलिए तैयार, शरीर के अंदर में मन डाल दिया है, तन और मन का योग चालू हो रहा है। प्रथम शरीर संचालन, कमर के ऊपर के शरीर को मरोड़ने वाले हैं दाहिनी तरफ, और उसमें रीढ़ में मन लगाना। समझो अभी हमने मरोड़ लिया, तो उसमें श्वास लेकर रोककर मूलबंध लगाकर और फिर मरोड़ा था, यहाँ श्वास छोड़ दिया और फिर शरीर शिथिल हो गया। तब उसका लाभ लीजिए और देखिए रीढ़ की हड्डियां कमर के पास से मरोड़ सकते हैं क्या, सीने का पिंडा और मरोड़ सकते हैं क्या, उनकी हड्डियां मरोड़ सकते हैं क्या, दाहिना कंधा पीछे ले जा सकते हैं क्या, और फिर गर्दन मरोड़कर ठुड्डी दाहिने कंधे के सीध में लाकर बंद आंखों से दाहिने कान देखने का और प्रयास कर सकते हैं क्या, और फिर शरीर में झांक लिया और फिर धीरे से
वापिस आ रहे हैं। 2 वापिस आते समय समझ के आना, आंखें, गर्दन, कंधे, सीना, पेट, ऐसा धीरे धीरे वापस आएंगे। फिर हाथ छोड़ेंगे, ऐसे ही बाई तरफ करेंगे। अब अधिक वर्णन नहीं करेंगे, बराबर करना याद करते हुए। वो 2 स्टेप में पूर्ण स्थिति होनी चाहिए। 3 छोड़ दिया श्वास। अब कर रहे हैं, मरोड़ रहे हैं क्रमशः। कमर, पीठ, कंधा, गर्दन, आंखें, और वह सब होने के बाद फिर धीरे से वापस भी आ रहे हैं। 4 क्रमशः वापस आना चाहिए धीरे धीरे। आखिरी में हाथ छूट जाए और फिर शरीर खींचना, झुकाना है आगे पीछे, तो खींच कर झुकाएंगे आगे पीछे, दाहिने बाएं। तो उसके लिए 5 और 6 में हाथ ऊपर जाएंगे। 5 कंधे के आजू बाजू में फैलाए हाथ, हाथ की गति देख रहे हैं, हाथ जमीन को समांतर आ गए हैं, ये भी देख लिया है मन की आंखों से। और फिर हथेली आकाश की ओर घुमाते हुए 6 दंडकान को लग गए हैं और शरीर ऊपर खींच लिया है, बगलों से, सीने से, पीठ के ऊपर ही बस मूलबंध सख्त लगाकर कान दंड पर दबाते हुए दाहिने तरफ झुको झुको। अब ये पता है कहाँ झुकना है और दंड कान पे दबाना है, पर शरीर का प्लेन मेंटेन करना है। और अब ढीला छोड़ दो और जाते जाओ नीचे तिल तिल। और ये बाई तरफ का खिंचाव और दाहिनी तरफ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कमर के पास आने वाला दबाव देखने के बाद 8 शरीर ऊपर खींचते हुए बाई तरफ का दंड कान पे दबाते। 9 बहुत अच्छा बॉडी प्लेन मेंटेन करते हुए चलिए, दंड कान पे दबाते रहिए और शरीर ढीला ढीला छोड़ते जाइए। और दाहिनी तरफ का खिंचाव और बाई तरफ कमर के पास में ऊपर से और नीचे से आने वाले दबाव को देखा है, उसका फसलियों पर, अंतस्थ इंद्रियों पर क्या परिणाम होना देखने के बाद 11 में पेट पुट्ठे जड़ना है, सामने कंधे गर्दन पीछे, पीछे मुड़ना है। 11 12 13 बढ़िया सीधी, बहुत अच्छा, सीधी जा रही है। अब ढीला छोड़ दिया, कमर ढीली, पीठ ढीली, रीढ़ ढीली, गर्दन ढीली, कंधे ढीले, कोहनियां ढीली, कलाइयां ढीली, उंगलियां ढीली, चेहरा भी ढीला। और बढ़े हुए खून प्रवाह को देखा है चेहरे में, होंठ, गाल, नाक, कनपटे, आंखें, भौहें, सब भारी हो रहा है। शुद्ध खून प्रचुर मात्रा में दौड़ते हुए आ रहा है, सारे ज्ञानेंद्रियों को अधिक शुद्ध खून देकर उन्हें कार्यक्षम, निरोगी बना रहा है। मस्तिष्क में भी प्राप्त हो रहा है शुद्ध खून, मस्तिष्क भी अधिक कार्यक्षम हो रहा है। इस भाव से थोड़ा देर रुकने के बाद ऊपर आना प्रारंभ कर रहे हैं 14 में। 14 15 आ गए 14 में ऊपर। हाँ आइए 14 में ऊपर। हाँ आपकी स्थिति दिखी नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रही थी। अभी बराबर है, श्रम याद में रहे हैं आपके, ठीक है। अभी 15 में समाप्ति की ओर, हाथ कंधे के तक नीचे आएंगे। 15 हाँ आने दो नीचे, बाया हाथ थोड़ा सा और। 16
शरीर संचालन नाम की क्रिया पूर्ण हो गई। शरीर संचालन सब कुछ है। और इसके बाद में चलिए एक आसन और करें, पाद संचालन। शरीर संचालन कमर के ऊपर का, पाद संचालन कमर के नीचे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा स्थिर। तो इसके लिए हाथ पीछे बांध लीजिए शंकर के रूप में, और जरा हाथ पीछे खींच लीजिए और फिर दाहिना पैर प्रथम ऊपर उठाना। 90 अंश, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और फिर 2, अब यही पैर पीछे, 3, 4, 5 में दाहिना पैर दाहिनी ओर, 5, शरीर बहुत सीधा रखिए, बहुत अच्छा है। 6, यही काम बाएं पैर से करेंगे। बहुत अच्छा किया है, अच्छा और अच्छा करेंगे। 1, बहुत अच्छा, 90 अंश आ गया। स्नायुओं को देखा। 2, स्नायुओं को देखना अंदर में क्या परिणाम होता है। अंदर में अच्छा मन चाहिए। 3 में पीछे ले जाना पैर। 3, घुटने में सीधा खींचो, पीछे में उंगलियां भी खींचो। 4, 5 में बाजू में, 5, 6, बहुत अच्छा है। अब अभी 4 छलांगे लगाना है। ये तो हो गया, छलांगे बराबर लगाएंगे, घुटने खींच कर, जंघाओं के स्नायु खींच कर, और फिर तलुआ एक साथ जमीन में एक साथ, यानी पौछा और एड़ी एक साथ जमीन में लगनी चाहिए, छलांगनी चाहिए। पहले दाहिना पैर आगे, बायां पैर पीछे, फिर उल्टा, बायां पैर आगे, दाहिने पैर पीछे, फिर दोनों पैर आजू बाजू, और फिर पैर पास में। चलिए 1, 2, 3, 4, बहुत अच्छा। ये चारों हो गए। धीरे से हाथ छोड़ देंगे, तैयार हो गए हैं। और एक आसन खड़ेंगे जरा, वह है ताड़ासन। 1, उंगलियां फैलाई है, बढ़िया फैलाइए। अंगुली और अंगूठा जितना खींचेंगे वैसे उंगलियां खींची जाएगी, और बिल्कुल ऊपर जाना है, दंड कान को लगने तक। और फिर शरीर की बोटी बोटी ऊपर खींचना है, हाथों की उंगलियों से चालू करना। 2, उंगली के एक एक कोर खींचे हैं, कलाई खींची है, कोहनी खींची है, दंड खींचा है, कंधे खींचे, गर्दन खींची है, गला खींचा है, बगले खींचे, पीठ के ऊपर हिस्सा खींचा, सीना ऊपर खींचा, पेट ऊपर खींचा है, कमर ऊपर खींची है, जंघाएं ऊपर खींची है, जंघाओं के जोड़ और जंघाएं, घुटने ऊपर खींचे, पिंडरियां ऊपर खींची, टखने ऊपर खींचे, और एड़ियां ऊपर खींच ली है। और वह खींचने के बाद थोड़ा सा कमर ढीली छोड़कर पेट अंदर लेते हुए, मूल बंद और लगाते हुए, उंगलियां उठा रहे हैं पैर की, धीरे 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 अंगूठे के अग्रभाग में आ जाएं और शरीर में झांक रहे हैं। 3, शरीर ढीला, एड़ियों से नीचे छोड़ दिया। पूरा शरीर सामान्य होने के बाद अब हाथ नीचे ले आएंगे। 4, ये सब आसन करते समय मन में चाहिए अपन कि भाई आसन के लाभ क्या है, कहाँ हो रहा है परिणाम,
सभी याद करना है, बहुत आवश्यक है ये सब चीजें। इससे अलाली कैसे दुरुस्त हो रही है, रीढ़ में क्या हुआ, पेट के क्या फायदा हुआ, शरीर के स्नायुओं में क्या फायदा हुआ, पाँव के पिंडियों में क्या फायदा हुआ, ये सब देखते हुए रहना। कंधों में क्या फायदा हुआ, गर्दन में क्या फायदा हुआ, ये जब देखते हैं ना, अंदर में जाते हैं आसन, तो फिर सही बोलते हैं आसनों को, अंदर में जाना ही चाहिए। अभी ये हो गया है, तो फिर आज बैठे खड़े होकर तो 2 आसन हो गए। शरीर संचालन ये तो रोज होगा ही, वो आसन पहले एकदम अलग है। वो 2 आसन आज किए। अब पीठ पर लेटे हुए आसन में जाएंगे, तो चलिए आनंद मंदिर आसन के लिए तैयार। एक में दोनों हाथ जंघा पर, 1 2, धीरे धीरे नीचे बैठते जाएंगे और जंघाएं जमीन को समांतर बना रहेंगे, हाथ घुटनों पर रहेंगे, एड़ियों पर बैठे हैं और शांत चित्त होकर, दत्त चित्त होकर आंखें बंद भी कर ली है। यह है आनंद मंदिर आसन। यह शरीर मन बुद्धि का संतुलन और संयम निर्माण करने वाली स्थिति। इसलिए संतुलन और संयम आ गया तो आनंद ही आनंद है, इसलिए इसका नाम है आनंद मंदिर आसन। अब धीरे से घुटने टेक देंगे और पीठे पर लेटे हुए आसनों की स्थिति में आ जाएंगे। पीठ पर लेटे हुए आसनों हैं और उसमें क्या हो रहा है, गुरु दिशा में सर हो गया है, उल्टी दिशा में पैर, पैर की एड़ियां मिली है, अंगूठे मिले है, पाऊल आपल्या कडे ओढलेला है, दंड कान से सटे हुए हैं, जमीन पे हैं और ठुड्डी कंठ की ओर है और हल्का मूल बंद लगाकर कमर के पास की जो हड्डी है वो जमीन में लगी है क्या, क्योंकि ओटी पे तलपेट अंदर में खींचा, ओटी पोट है तलपेट, वो अंदर खींच गया मूल बंद के साथ, तो वह कमर की हड्डी जो है वो जमीन में लगने लगती है और रीढ़ अधिक सीधी होती है। और ऐसी सीधी स्थिति में पवन मुक्तासन, शरीर संचालन और पवन मुक्तासन, ये स्वामी जी का बहुत महत्वपूर्ण और योग में देन है और वह करनी ही चाहिए रोज। और इसलिए हम तैयार हो रहे पवन मुक्तासन के लिए। दाहिने पैर से करेंगे, पेट के अंदर में मन लगाएंगे, अधिक वर्णन नहीं करूंगा, बड़े शांति से करिए। अभी सबको याद हो गया है, चलिए फिर तैयार। दाहिने पैर से 1 45 अंश उठाया क्या और फिर पेट को ढीला छोड़ा और फिर घुटने में सीधा रखते हुए 90 अंश उठा रहे क्या, 2 और वो पेट में बीचों बीच आया वो तनाव निकाल लिया, 3 घुटने में मोड़कर हाथों से पकड़ लिया और बाई तरफ खींच लिया घुटने को थोड़ा सा, 4 गर्दन उठाई, छुट्टी लगाई, बाया पैर उठाया, बाई तरफ लिया, फिर थोड़ा ऊपर लेकर दाहिनी तरफ और नीचे लेकर बाई तरफ, ऐसे 3 चक्कर पर। वो चक्कर लगाते समय चेहरे पे तनाव नहीं है, छुट्टी घुटने को लगी है और पाउल अपने तरफ है, ऐसा देखा। 3 चक्कर एक दिशा से, 3 चक्कर दूसरी दिशा से होने के पश्चात और फिर करेंगे 5, गर्दन नीचे रख देंगे, 6 हाथ छोड़कर पैर ऊपर ले जाएंगे, 7 45 अंश तक नीचे, 8 जमीन में जहां था वहां बिल्कुल पांव को हल्का स्पर्श करते हुए आएगा, जैसे निकला था पांव वैसा ही वापस आएगा। यह होता है योग कर्मसु कौशलम और समत्वम योगम उच्यते, समस्थिति हर जगह। तो फिर ये 2 आते हैं योग की 2 मूल कसौटियां। योग आपको आ गया है तो आपको कर्म कौशल आना चाहिए और योग आ गया है तो समत्व आना चाहिए और बाएं पैर से यह समत्व और अच्छा दिखेगा। चलिए प्रारंभ करेंगे। 1 45 अंश, 2 90 अंश, पेट ढीला, 3, बहुत अच्छा, खींच लिया पैर थोड़ा दाहिनी तरफ,
4 गर्दन उठाकर ठुड्डी लगाकर दाहिना पैर दाहिनी तरफ लेकर फिर जो घुमाया है 3 बार एक दिशा से और फिर 3 बार उल्टी दिशा से, ऐसे घुमाएंगे 3-3 बार और वह घुमाना पूर्ण हो गया कि पैर नीचे रख देंगे 5, गर्दन भी नीचे रख देंगे। अब 6 में हाथ छोड़कर पैर ऊपर, 6 7, याद है 45 दशक लाया, बहुत अच्छा। 8, बिल्कुल पांव को मंद स्पर्श करते हुए आएगा, कहीं भी घर्षण नहीं होगा, बहुत अच्छा। अभी दोनों पैर से करना है। 1 2 3, बना ली गठरी, बहुत अच्छा। आज कुछ नहीं बताया, परीक्षा लिए हैं कि आपको सब याद है क्या? बहुत अच्छा याद है, परीक्षा हो गए। चेहरा केवल अभी तनाव मुक्त किया है क्या? मंद मंद स्मित चेहरे पे रखते हुए अब यह आगे का काम करना है। 4, दाहिने और बाएं 3 बार लुढ़कना है। लुढ़कते समय वह जो पोली जगह है, कमर की हड्डी, रीढ़ की हड्डी और पसली की हड्डी, इसके बीच में वजन आता रहे। 3 बार लुढ़कने के बाद फिर आगे पीछे लुढ़कने के लिए 5, बढ़िया आगे पीछे लुढ़को भाई, बहुत अच्छा। और ठुड्डी लगी रहती है घुटने को, अच्छी बात है। 6, 7, मूल बंद पक्का लगा रहे, पांव घुटने में सीधे रहे, इसकी तरफ ख्याल लेना भूलना नहीं। 8, पवन मुक्तासन, अपान वायु को शुद्ध और कार्यक्षम बनाने वाला, और इसी के कारण शरीर के अंदर में निर्माण होने वाले सभी मलों का निष्कासन सही ढंग से होते हुए शरीर को, जो मलमूत्राचा गोळा म्हणतात संत, उस शरीर को योग बोलता है कि मलमूत्र का निष्कासन पूर्ण करते हुए शरीर को भी निर्मल बना देंगे। चलिए, आज पीठ पर लेटे हुए स्थिति में जैसे हम पवन मुक्तासन सीख गए हैं ना, उसके बाद में फिर हमको सर्वांगासन भी आ गया है। सर्वांगासन के साथ साथ मत्स्यासन भी कर लेते हैं हम लोग, तो इतने तो आ गए हैं। आज और एक नई जोड़ी, भले ही वो वास्तव में जोड़ी नहीं है, किंतु आधुनिक युग में उसको जोड़ी कहा जाए और वैसे ही लिया जाता है आजकल, तो अपन जोड़ी कह रहे हैं। एक पीठ पर लेटे हुए आसनों की एक और नई जोड़ी का अभ्यास सीख रहे हैं। इसका नाम है हलासन। यह हलासन बहुत सुंदर आसन है। यह हलासन में क्या क्या बताएं, कितने लाभ हैं हलासन के। जैसे सर्वांगासन के बारे में बताएं ना कितने लाभ होते हैं, बिल्कुल वैसे ही कहें हलासन के भी अनेक लाभ होते हैं। और ये सब लाभ अत्यंत उपयोगी है। मुख्यतः आधुनिक युग में जो एक नई बीमारी आ गई है जिसका नाम है मधुमेह, शक्कर की बीमारी। शक्कर की बीमारी है ना, शक्कर नहीं खाने को मिलती है, इच्छा रही तो भी खा नहीं सकते। ऐसी जो बीमारी है, इस पर यह आसन अत्यंत उपयोगी आसन हो जाता है, हलासन। और इस हलासन को हम आज सीखने जा रहे हैं। तो पीठ पर लेटे हुए आसन की स्थिति में आ जाइए, एड़ियां मिला लीजिए, पांव के अंगूठे भी मिला लीजिए, दंड कान से सटे हुए जमीन पर पूरे, सर के आगे, कोहनियों से सीधे, ठुड्डी कंठ की ओर। सर्वांगासन में जैसे 1 और 2 का काम किया था या 3 तक का काम, बिल्कुल वैसा ही करना है। यानी 1 में दोनों पैर मूल बंध अच्छा लगाकर 45 अंश तक उठाएंगे। फिर 2 में 90 अंश उठाते समय हाथ जो अभी सर के आगे जमीन पर रखे हुए हैं, यह हाथ
ऊपर से लेकर आएंगे कमर के पास में दोनों हाथ, और पांव 90 अंश में आ जाएंगे उसी समय। और फिर 3 में मूलबंध सख्त लगाकर पांव घुटने में ना मोड़ते हुए जंघाएं पेट की तरफ दबाते हुए पुट्ठे, कमर, पीठ उठाते जाएंगे और पैर 135 अंश तक जमीन के समांतर होने तक ले जाएंगे सर के आगे। और फिर 4 में पांव की उंगलियां, इसमें एक महत्वपूर्ण है, पांव की उंगलियां एकदम ढीली है। बाकी सब जगह लोग बहुत खींच के रखते हैं, पर अपने गुरु महाराज ने उनको ढीले रखना कहा है। तो ढीले रखे हुए पांव की उंगलियां जमीन तक ले जाएंगे, पर जमीन को स्पर्श नहीं करेंगे। वो तो जमीन तक तो जाएगा पर स्पर्श नहीं करेंगे। और यदि नए नए सीख रहे हैं तो जमीन को लगाने का प्रयास करना, और लग गए तो थोड़ा सा जमीन से उठा लेना। बस ऐसे करते हैं तो ये जो अंतिम स्थिति आ जाएगी, इसको हलासन की अंतिम स्थिति कहते हैं। और इसमें थोड़ा देर रुकना पड़ता है। यह बहुत सुंदर स्थिति है, और इसमें यदि हम रुकते हैं तो क्या क्या लाभ होते हैं। आप रुकेंगे ना, आज पहले ही दिन होगा तो रुकेंगे, तो उसमें हम बताते हैं बहुत सब प्रकार के लाभ। तो चलिए तैयार, पाँव की स्थिति बराबर है, पाऊल आपल्याकडे ओढलेला है और अंगूठे मिलाइए। हाँ, अंगूठे मिलना चाहिए भाई, एड़िया भी मिलती है, अंगूठे भी मिलते हैं, और अपने तरफ पूर्ण पाउल खींचे हुए रहते हैं, ठुड्डी कंठी की ओर चाहिए। और एक में दोनों पैर 45 अंश तक मूल बंध लगाकर उठाएंगे। हलासन की 1 क्रमांक चालू हो रहा है। 1, बहुत अच्छा। पर यह आने के बाद जरा रिलैक्स हो जाइए। फिर 2 में 90 अंश, और उसी समय हाथ कमर तक जाएंगे 180 डिग्रीज। 2, और ये हाथ प्रयास चाहिए कि बिल्कुल समांतर है एक दूसरे को, और कोहनियों में अपना खलाई में उठा हुआ नहीं है, ढीला, हथेली पूरी जमीन पे लगी हुई है, हो रहा है। और इतने में थकना नहीं भाई। 3 में जरा मूल बंध सख्त लगाकर जंघाएं पेट की तरफ दबाते हुए पांव सीधे रखना और जंघाएं पेट की तरफ दबाते जाना, तो पुट्ठे वगैरह उठते जाएंगे, पुट्ठे, कमर। 3, 135 अंश तक आने देना, और फिर 135 आ गए हैं तो अब प्रयास करना है कि ये जमीन तक जाए पांव की उंगलियां, पर पैर घुटने में बिल्कुल सीधे चाहिए, और शरीर को, पीठ को थोड़ा आगे आगे खींचते जाना है, वो पीछे नहीं रहनी चाहिए। 4, एक बार लगा के देखिए, लगता है कि पैर, और लग गए तो इतने से उठाइए जमीन से। ये जमीन से उठा के रखने के लिए जो अपने परम पूजनीय परमहंस परिव्राजक आचार्य योगमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी जी ने बताया है, उसका कारण भी एक अलग है। ये आसन से बहुत तेरे फायदे होते हैं ऐसे बताया जाता है। जैसे पीठ का और रीढ़ लचीली हो जाती है, उसके बाजू में जो 2 स्नायु हैं वे भी बलवान और लचीले होते हैं। फिर आमाशय, पक्वाशय और गला, इसमें जो ग्रंथियां हैं वो कार्यक्षम होता है। और फिर पीठ में जितने स्नायु हैं और रीढ़ पूरी की रीढ़ पूरी, कमर, गर्दन, पीठ और पांव, इनके सब प्रकार के और बीमारियां, विकार जिसको कहें, दूर हो जाते हैं। वैसे ही आम विकार, गुल्म विकार, गैसेस, ओटीपेट यानी तलपेट के जो वायु का विकार रहता है वह, यह सब और दूर हो जाते हैं। वैसे ही यकृत, पांथरी, अंडवृद्धि संबंधी भी सब प्रकार के विकार दूर होते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण, ये सब बहुत बार लिखे किताब में मिलेगा, ग्रंथों में योग के, किंतु इसमें अभी नीचे में लिखा है मधुमेह इससे दुरुस्त होता है।
और इसलिए इसमें थोड़ा देर रुकना पड़ता है। और ऐसे रुकने के बाद फिर धीरे से समाप्ति की ओर जाएंगे। हम आराम कर रहे थे, थोड़ा सा पैर ऊपर जाएगा जमीन को समांतर तक के, एक हाथ ऊपर लिखते हैं गुरु महाराज अपना। चलिए 5 पांव ऊपर लाइए, थोड़ा सा और ऊपर लाइए और थोड़ा सा ऊपर लाइए, बस। अब 6 में गर्दन से लेकर कमर के हड्डी तक रीढ़ की एक एक हड्डी जमीन को लगाते हुए पांव 90 अंश में लाएंगे। 6 बहुत अच्छा। और 7 में 45 अंश में पांव ले जाएंगे और हाथ उसी समय सर के आगे जमीन में रखेंगे, दंड कान को चिपका कर। 7 मूलबंधे लगा है, पैर घुटने में सीधे रखो। 8 ये आसन तो ले लिया, पर ये आसन के साथ एक और आसन करना ही पड़ता है भाई आजकल के युग में। इसका लाभ समझ गए सब, पूरे के पूरे बहुत अधिक लाभ है, वो सब याद रखना है। एक बार फिर से याद दिलवाता हूँ, जरा आराम कर लेंगे, सुस्ता भी लेंगे उसमें तो अच्छा रहेगा। और सुस्ताने के लिए हाथ कमर के पास में ले जाइए ना, और शवासन की स्थिति में आने दीजिए, पांव बाजू में ले लीजिए और गर्दन, आंखें बंद है, गर्दन बाई तरफ ढला दे और बिल्कुल सुस्त सो जाए। और केवल जागरूक रहे कान, और कान के अंदर से जो मस्तिष्क तक और कनेक्शन जाता है वह पक्का जागरूक रहे, क्योंकि सब याद हो जाना चाहिए। इससे पीठ की रीढ़ लचीली हो जाती है, आमाशय, पक्वाशय और गले में जो ग्रंथियां हैं वो सब कार्यक्षम होती हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये याद करना। ये ग्रंथियां उसके अंदर में या जितनी है वो कार्यक्षम होती है। ग्रंथियों में से स्त्राव अनेक प्रकार के निकलते हैं, तो वो स्त्राव पचन क्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा करते हैं। रीढ़ के पास के सभी स्नायु, रीढ़, कमर, गर्दन, पीठ और पांव, इसमें जो विकार हो वो सब दूर हो जाते हैं। आम विकार, गुल्म, गैसेस, ओटीपोटा, ओटी पेट में जो वायु है वो वायु, यकृत, पांथरी, अंडवृद्धि, इस संबंधी सब प्रकार के विकार दूर हो जाते हैं और मुख्यतः मधुमेह का विकार समाप्त होता है। इसको 3 मिनट करना चाहिए, यह याद रखें। और वो जो हम रुकते हैं थोड़ा देर, तो उस स्थिति में थोड़ा से पांव पूरे के पूरे कमर से पांव दाहिनी तरफ भी ले जाते हैं, बाईं तरफ भी ले जाते हैं। पर ये सब करते समय घुटनों में पांव बिल्कुल सीधे चाहिए, घुटने से नहीं मुड़ने चाहिए। पर ये करते हैं तो कमर में जो तनाव खूब आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, तो कभी कभी कमर में बहुत दर्द निर्माण होता है, तो वो ना हो इसलिए इसके साथ साथ एक आसन किया जाता है, चक्रासन नाम का। तो चलिए हम भी तैयार हो जाएंगे, पीठ पर लेटे हुए आसनों में ही है, वो चक्रासन के लिए तैयार हो जाएंगे। और चक्रासन में क्या किया जाता है, बहुत आसानी से हो गए, हाथ ले लिए ऊपर, पांव मिला लीजिए, मिला लिए, और अब हम आ जा रहे हैं चक्रासन की तरफ। चक्रासन, चक्रासन में क्या करना है, तो दोनों पैर मोड़ लेना घुटने से और एड़िया कुल्ले के पास में आ देना, थोड़ा सा अंतर रहा तो चल जाएगा उसमें। और उसी समय दोनों हाथ कोहनियों से मोड़कर उंगलियां कंधे की तरफ रहेगी, ऐसे तलहार कान के पास में जमीन में रखेंगे। समझ गया एक का काम? तो चलिए चक्रासन, एक, ये 2 क्रमांक भी हो जाता है। और 2 में क्या करना है, तो 2 में थोड़ा सा हाथों पर, और हाथ मैंने जहां कलाई और पंजा मिलता है उस भाग में, और
वजन देना हाथ पर, और वैसे ही एड़ियों पर वजन देना, और उस पर जरा वजन देकर पुट्ठे, कमर, पीठ, पीठ का निचला हिस्सा, फिर बीच का हिस्सा, और फिर गर्दन अंदर डालते हुए पीठ का ऊपरी हिस्सा और कंधे यह भी जमीन से उठाएंगे, और कमर खूब खूब ऊपर ले जाएंगे। और ऐसे उस समय देखना हाथ की तरफ देखना है, और धीरे धीरे ये जो पांव और हाथ में जितना अंतर है ना, हाथों में नहीं, हाथ और पैर इसमें जो अंतर है ये पास पास लाते जाएंगे, पैर अपनी तरफ ले आएंगे और हाथ भी, तो ये दोनों में जो अंतर है वो जरा कम होता जाएगा और कमर ऊपर ऊपर जाती जाएगी। इसको बोलते हैं चक्रासन। देखिए कैसे करते हैं। अभी 2 का काम, 2 उठाइए, पुट्ठे उठाइए, पीठ, गर्दन डालिए अंदर में, कंधे उठाइए, उठाइए, और अब ये ला लें तो दोनों पैर जरा अंदर में ले आइए और हाथ भी अंदर में ले जाइए और कमर ऊपर उठाइए थोड़ा सा, और ऐसे थोड़ा देर रुकना है। ये अभी थक जाते हैं हम, इसलिए बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, पर धीरे धीरे आ रहे हैं नीचे, जैसे उठे वैसे उससे उल्टे, और 4 में हाथ पांव लंबे, 4, फिर से इससे आराम कर सकते हैं। इसके भी बहुत मुख्य लाभ अभी जो बता रहे हैं कि पीठ हलासन करने के बाद कमर के पास के स्नायुओं में जो खिंचाव आता है, कभी कभी दर्द निर्माण हो जाते हैं, तो दर्द को दूर करने के लिए ये आसन करते हैं हलासन के पश्चात तुरंत। तो कमर के स्नायुओं में, हड्डियों में, जोड़ों में जहां कहीं तनाव, दबाव, खिंचाव जितना आता है, जिस दिशा से आता है, उसके विपरीत दिशा से उतना ही तनाव, दबाव, खिंचाव उन्हीं स्नायु पर, उन्हीं जोड़ों पर और उन्हीं हड्डियों पर चक्रासन में आता है, और इसलिए वह समस्थिति निर्माण हो जाती है। पहले खिंचाव आया था, इससे दबाव आ गया तो बराबरी में आ जाता है। स्थिति स्थापकता ऐसी तैयार होती है, और बीमारियां नहीं आने के, मसल पुल वगैरह कहते हैं ना, वो नहीं होता। इसलिए इसको करना चाहिए। इसका समय 2 मिनट है, और लाभ कितने हैं, स्वयं लाभ अलग है। ये हलासन से एकदम हलासन नहीं किया तो चक्रासन नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। चक्रासन अपने आप में स्वतंत्र आसन है, वो करना ही चाहिए। इससे रीढ़, कमर, पेट, सीना, गला, हाथ, पांव इत्यादि के जो स्नायु और कुछ ग्रंथियां अंदर में हो, तो ये सब स्नायु बलवान होते हैं और ग्रंथियां भी अधिक बलवान और कार्यक्षम होने लगती है। यकृत यानी लीवर के दोष समाप्त हो जाते हैं, शौच को साफ होता है, आंखों को भी फायदा होता है। 2 मिनट का समय है ये, इसमें बहुत फायदा है। पर जिनको पेट के लिए भी बहुत फायदा है बताया, पर जिनके पेट में जरा दुर्बलता है वो नहीं सहन करे, वो गुरु के और सूचना के बरहुकुम करे, एकदम नहीं करना चाहिए। वैसे ही थोड़ा सा यदि रीढ़ में कुछ बीमारियां हो, विशेष करके कुछ फुंसियां वगैरह बोलते हैं, वैसा हो, रीढ़ में उसकी दर्द हो जाती हो, तो उस समय नहीं करना चाहिए। जिनको ब्लड प्रेशर है उन्होंने भी संभल के करना चाहिए, गुरु मार्गदर्शन में करना चाहिए। जिनके आंखों में बहुत ज्यादा प्रेशर है, कोई बीमारी रहती है आंखों में, वो बीमारियां ना आवे इसलिए क्या ग्लोकोमा वगैरह कहते हैं, काच बिंदु अपने हिंदी मराठी में कहते हैं कांच, तो वह बीमारी आती है तो उन्होंने भी नहीं करना चाहिए। बाकी सब कर सकते हैं। हाँ, हृदय विकार वगैरह हो तो वो भी नहीं करे, संभल के गुरु मार्गदर्शन में करना। सामान्य लोगों के लिए बहुत उपयोगी आसन है। आज ये आसन तो सीखे हैं, तो अभी तो पेट पर आ जाएंगे। पेट पर लेटी हुई आसनों की स्थिति में, उसमें भी आसन सीखे हैं बहुत से, तो अभी चालू करेंगे कुछ। कौन सा लें? आज अपन पहले भुजंगासन लेंगे और शलभासन लेंगे, और बाद में धनुरासन लेंगे। 3 आसन लेंगे। तो चलिए, तैयार हैं?
हाँ, पेट पर लेटे हुए आसनों में आ जाइए एकदम, और बिना आराम किए एकदम तैयार हो गए हैं। भुजंगासन, एड़ियां मिली क्या, अंगूठे मिले पैर के, उंगलियां सोइए, कपाल जमीन को लगा है, हाथ सामने है। एक, दोनों हाथ सीने के बगल में रख दिए, आखिरी फसली के पास में आने चाहिए, कोहनियां एक दूसरे के पास में। अब केवल गर्दन ऊपर उठाएंगे छत देखने के लिए। 2, बढ़िया उठाइए भाई, केवल गर्दन उठनी चाहिए और ऐसा कर दिखना चाहिए, एक सुंदर कर, बहुत ट्रिमेंडस कर, वर्तुल बनने वाला कर दिखना चाहिए। और ऊपर ले जाओ गर्दन के ऊपर, हाँ, और थोड़ा सा, बहुत अच्छा। 3, पहले पेट सीना, बाद में ठुड्डी, फिर गर्दन अंदर, नाक का छोर और कपाल। 4, 5 में दोनों हाथ पुट्ठों पर। 5, 6 में वैसे ही गर्दन उठाते जाना, हाथ पुट्ठों पे ही रहने देना और कोहनियां एक दूसरे के पास में आनी चाहिए। 6, उठाइए, और जरा रुकना पड़ता है 2 मिनट यहाँ पर, आज अपन ज्यादा रुकेंगे नहीं, आज तो सब आ रहा है देखेंगे, तो फिर आ जाइए नीचे। 7, 8, बहुत अच्छा। भुजंगासन के बाद शलभासन। शलभासन में अर्ध शलभासन नहीं करेंगे आज, पूर्ण शलभासन नहीं करेंगे, यानी दोनों हाथ और नीचे ले, नहीं तो चलिए दोनों कर लेना। अर्ध शलभासन पहले, दोनों हाथ जंगा के नीचे रखिए, हथेलियां, कपाल जमीन में लगा रहे। अभी वो भूलना नहीं चाहिए, नए नए सीखे इसलिए भूले नहीं, इसलिए अर्ध शलभासन भी लेंगे। एक में दाहिना पैर ऊपर उठाएंगे सीधा, कपाल जमीन में ही लगा रहेगा। 1, 2, उठाया, और उठ सकता है क्या देखो, घुटने में सीधा करो। 3, अभी बाएं पैर से भी ऐसे ही करेंगे। 1, उठाओ और उठाओ। 2, अभी ये 3 हो गए आपका, और अब 4 में हाथ निकालेंगे। 4, अच्छा, हम शलभासन में है, बराबर कर रहे हैं। हाँ, ऊपर क्यों आ गए, चलिए हाथ सामने रखिए और फिर से एक बार करिए, सही होने दीजिए भाई। एक में दाहिना हाथ अभी सामने, दाहिना पैर ऊपर आएगा, 2 में नीचे जाएगा, फिर बायां पैर सामने आएगा, फिर नीचे आएगा, फिर दोनों हथेलियां जंगा के नीचे में जाएंगी, बराबर करना है। 1, उठाइए। 2, 3 में बायां पैर। 3, 4, अब दोनों हाथ जंगा के नीचे रखेंगे,
रख लिए। एक, हाँ, ये अपन इसको 5 समझे अभी। और फिर 6 में दोनों पैर ऊपर उठाएंगे मूल बंद लगाकर, और छुट्टी सामने रहेगी उस समय। 6, बहुत अच्छा। जरा घुटने के खींचो, घुटने खींचो। 7 नीचे ले आओ। 8, बहुत अच्छा। अभी बराबर हुआ। कभी कभी पुनः लेना पड़ता है, भूलना नहीं। चलिए, और एक आसन लेने वाले थे अपन, तो लेंगे जा तुरंत इस स्थिति में। और वह आसन रहेगा धनुरासन। दोनों पैर एक साथ मोड़ते हुए हाथों से पकड़ेंगे पहुंचे। 1, पांव पास में रहने दो, पहुंचे पकड़ो, घुटने मिले हुए रहने दो। 2, पहले जंगा बाद में गर्दन ऊपर उठाओ, मिले हुए रहने दो। जितना उठता है उठना, पर मिले हुए रहने दो, धीरे धीरे आएगा। थोड़ा देर रुकना चाहिए, नाभि में मन लगाना चाहिए, और ऊपर देख सकते हैं क्या शरीर ढीला छोड़कर प्रयत्न करना चाहिए, और फिर छोड़ना चाहिए। लगा दिया कपाल जमीन में और जंघा नीचे रख दी, कमर एकदम ढीली छोड़ दी, और फिर 4, बहुत अच्छा, झटका नहीं लगा। ये अच्छा हुआ। समझे क्या? आज आखिरी में शवासन लेंगे ना, थोड़ा सा और कर ही लेंगे, तो बैठे हुए आसनों की स्थिति में आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, और पहला अपन बैठे हुआ आसन करेंगे। आज अपने को 2-3 आसन आ गए हैं, है ना? तो पहला तो कर लें। पहला कौन सा आ गया है? गोमुखासन आ गया है, तो गोमुखासन करेंगे। 1, दाहिना पैर मोड़ लिया क्या? एड़ी कुल्ले के पास आ गई है। 2, घुटने के ऊपर घुटने आ गए हैं। बायां पैर का तलु एड़ी दाहिने कुल्ले के पास में आ गई। अब दाहिना हाथ पीछे से लेंगे, गर्दन की तरफ उंगली ले जाएंगे। 3, 4, ले जाइए बायां हाथ ऊपर, दंडकान को लगे, और फिर कंधे से पीछे छोड़िए हाथ, ले जाइए खर पीछे, और फिर मोड़िए कोहनी से। हाँ, पहले सर को नहीं लगेगा कभी हाथ। और फिर कमर थोड़ी ढीली छोड़ो, मूल बंद सख्त लगाकर पेट और अंदर खींचो, और शरीर फिर ऊपर खींचो, और रुक थोड़ा देर। इसमें इसमें तो रहे, रुकना चाहिए। गुरु महाराज का यह सबसे शायद सभी आसन सुप्रिय होंगे ही उनको अपने को, पर उनकी जो स्थिति है पोस दी जिन्होंने एक बार जीवन में, तो वो मुखासन की। इसलिए अपने पास स्वामी जी के जो मूर्ति भी बनी है, तो कैसी गोमुखासन में बनाई। बड़ी सुंदर स्थिति है गुरु महाराज की। हम भी उसी स्थिति को और बड़ा आनंद लेते हैं, इसमें चाव लेते हैं सब लोग, और इसलिए फिर छोड़ रहे हैं उसको, आसन को। 5, 6, 7, 8, बायां पैर 1, 2, 3, बायां हाथ 4, दाहिना हाथ ऊपर ले जाएंगे, दंड कंधे को चिपकाएंगे,
कान को, और कंधा पीछे ले जाएंगे, फिर मोड़ेंगे और पकड़ेंगे। ये बहुत कंधे बराबर आ गई कोहनी सर के पीछे, बहुत अच्छी बात है। अब पुट्ठे ढीले छोड़े, कमर ढीली छोड़ी, मूलबंध अच्छा लगा है, पोटी पोटो अंदर लिया, फिर शरीर ऊपर खींचा और थोड़ा देर रुक के गुरु का स्मरण करते हुए कि यह तेरा आसन है, तुझे को ही अर्पण, हमें तो केवल प्रसाद दे देना, समाधान सुख और निरोगत्व का। ऐसा कहते हुए धीरे से ऊपर वाला हाथ छोड़ेंगे। 5 6 7 8 वे आसन हमको तो आ गया है। और अब योग मुद्रा कर लेंगे। योग मुद्रा, दाहिने पैर बाई जंघा पर, 1 एड़ी पेट में लगी हुई, 2 बायां पैर दाहिनी जंघा पर, दोनों हाथ पीछे बांधेंगे, 3 और 4 में याद करना, भी कल बताया था शुरू में, और सबको आता है, इसलिए ऐसे नीचे जाएंगे और फिर हाथ ऊपर करेंगे और श्वास के बारे में सोचेंगे क्या है वो। श्वास यथाशक्ति रोकेंगे, याद रहेगा ना, और फिर ऊपर आएंगे। यदि श्वास छोड़ना है तो श्वास छोड़ेंगे, फिर से नीचे जाएंगे, 3 बार करेंगे ऐसा। चलिए, श्वास लेकर रोक कर मूल बंद लगाते हुए, 3 4। अभी आपको ही करना है सब, अब यहाँ से सूचना नहीं मिलेगी, ये आपकी क्षमता जैसी है उतना देर रोकना, हर एक की क्षमता अलग अलग रहती है। इतना ही देखना कि कोहनी के पास तक का हाथ मिलता है जमीन को, यथाशक्ति रोकना और फिर ऊपर आना। श्वास छोड़ने की इच्छा हो गई तो छोड़ना और बिना लिए ऊपर आना। ऊपर आने के बाद लिया, फिर से नीचे गए। ऐसे आज 3 बार करना है पूरा, और फिर उस पैर से भी करना है हमको अभी, और फिर अभी बहुत सी चीजें रह गई है, धीरे से ऊपर आते जाए। हाँ, और एक बार श्वास लेकर रोक कर मूल बंद लगाते हुए नीचे चले गए हैं, और नीचे जाने के बाद यथाशक्ति श्वास रोक के रखा, हाथ ऊपर रखे और श्वास ले छोड़ भी दिया। छोड़ने के बाद फिर बिना लिए ऊपर आए हैं और अब श्वास लिया, और फिर ये हो गया अपना 5 का काम। 6 दोनों हाथ बाजू, 7 ऊपर वाला पैर नीचे, 8 दूसरा पैर नीचे। ऐसा ही बाएं पैर से भी करेंगे। 1 बायां पैर लो, 2 दाहिना पैर लो, 3 हाथ पीछे बांध लो, श्वास लेकर रोककर मूल बंद लगाते हुए 4 जाइए नीचे और करिए, 3 बार करिए पूरा। अपना 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 बराबर ख्याल करते हुए 3 बार करिए। और आज देख रहे हैं कि कितना समय लगता है, तो पूरा कर 3 दिन, जैसे अपन रुक सकते हैं वैसा देखेंगे, कैसे अपनी क्षमता है फेफड़ों की, कितना देर श्वास रोक सकते हैं। समय की तो अच्छी ख्याल पर अनावश्यक प्रयास नहीं करना। श्वास छोड़ने की इच्छा है छोड़ देना, बिना ये ऊपर आना, फिर ऊपर आकर लेना। ऐसे 3 बार करते हैं, और वो 3 बार हो गया तो फिर समाप्ति की ओर जाएंगे। बाद में हम 3 बार करेंगे। अभी हो रहा है, ये तीसरे बार अपना शायद हो जाएगा। सबका बराबर ही चल रहा है, सबकी क्षमता अच्छी है, ऐसा ही चाहिए। संगच्छध्वम, एक साथ सब चलें, ऐसा ही होना चाहिए। 5 6 7 8 हो गया। आज हम खड़े स्थिति में और एक नया आसन सीखेंगे।
ये नया आसन अतीव उपयोगी है। अभी ये गर्मी के दिन आ रहे हैं, इसमें मालूम नहीं बहुत बार डिसेंट्री वगैरह हो जाती है, डिसेंट्री के बाद डिहाइड्रेशन भी हो जाता है और बड़ी तकलीफ हो जाती है। ये डिसेंट्री वगैरह की बीमारियां नियंत्रण में रखने के लिए गुरु महाराज ने एक बहुत सुंदर आसन बताया। वो अपना शीतली प्राणायाम, उसके बाद में जलधोती या नेति, ये सब तो जल नेति ये सब तो करना ही चाहिए, पर एक आसनों में भी एक सुंदर आसन बताया है और उसका नाम है हस्त पारांगुष्ठासन। ये आसन खड़े स्थिति में किया जाता है और सहज भी है वैसे, पर सही ढंग से करना चाहिए। जो बताया है उसी ढंग से यदि हम करते हैं तो उसके लाभ अधिक होते हैं। और थोड़ा संतुलन का है, एकदम पहले दिन नहीं आएगा, पर उसके लिए एडजस्टमेंट करना, पाँव जैसे सामने करने के लिए बताया है और वो सीधा रखने के लिए बताया, और फिर हाथ से पकड़ने के लिए भी बताया उसको। अब पकड़ना नहीं होता है, बैलेंस नहीं जमता, इसलिए फिर घुटने से मोड़ मोड़ कर पकड़ कर और फिर सीधा करना, ये कोई उचित नहीं है। प्रयास करते रहना कि मुझे सही ढंग से आएगा जैसे बताया है, तो चलो तैयार हो जाए। धीरे से हाथ छोड़ देंगे, बायां हाथ, फिर दाहिना पैर और दाहिना हाथ नीचे ले आएंगे, फिर बाएं पैर से करेंगे यही काम। एक में कितना होगा अभी याद आ गया है। एक में दाहिना पैर सामने 90 अंश तक उठाएंगे, उसी समय दाहिना हाथ दाहिनी बाजू से ऊपर लेना है दंड कान को छूने तक। चलिए, तो तैयार है? चलिए, एक हस्त पारांगुष्ठासन कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और दो में बाएं हाथ से अंगूठा पकड़ना सामने वाले पैर का, दो। हाँ, और अब उसको ऊपर खींचो, कमर सीधी करो, खींचो ऊपर, और ऐसे थोड़ा 2 मिनट खड़े रहना है। नीचे वाला पैर का घुटना सीधा चाहिए, बहुत सुंदर है, यह ऐसा ही आना चाहिए। 3 में फिर हाथ छोड़ देना बायां वाला, 3, 4, पांव भी नीचे ले आना, हाथ भी नीचे ले आना, और यह समाप्त हो गया एक दिशा से। बहुत अच्छा किया है, ऐसा ही बाएं पैर से भी करना है। और ये जो पैर उठेगा और हाथ ऊपर जाएगा, ये दोनों एक साथ होनी चाहिए, यानी हाथ की स्थिति 90 अंश तक आने तक पांव की 45 आएगी, और पांव की 45 से 90 आते समय हाथ की 45 से 90 जाएगी। ये पूरा 180 तक जाएगी, 90 नहीं 180 तक पूरी जाएगी। तो बराबर होने दीजिए, सिंक्रोनाइज मूवमेंट चाहिए सब। एक, बहुत अच्छा। 2, पकड़िए पैर, और अब पैर ऊपर खींचिए और कमर सीधी कर लीजिए और रिलैक्स मूड में आए। दाहिने पैर का घुटना सीधा रखिए, बहुत अच्छा है। यह स्थिति अच्छी रहती है, बहुत ही सुंदर स्थिति है। इसको धीरे धीरे 2 मिनट रखने का प्रयास यदि हम करते हैं तो इसके बहुत कुछ लाभ हैं। अभी थोड़ा सा पकड़ के रखिए ना, थक गए तो फिर छोड़ेंगे अपन, पर घुटने के लिए अच्छा है। पाँव, हाथ, पेट, कमर, इसके विकार दूर हो जाते हैं और मोटापा कम होता है, मल शुद्धि होकर पचन क्रिया बढ़ती है, और मुख्यतः डिसेंट्री यानी आंव पर उपयोग होते हैं। 3 हाथ छोड़ दिया, और 4 हाथ और पैर धीरे धीरे अभी बताए वैसे ही नीचे आएंगे। बहुत अच्छा हुआ। ये है आज का आसन जो था, यह आसन बड़ा सुंदर है। देखिए, अभी आपने किया है, फिर से एक बार थोड़ा सा अभ्यास करेंगे ताकि पक्का हो जाएगा। ये आसन पक्का होना चाहिए। तो तैयार है? दाहिना हाथ, दाहिना पैर, 1, 2, बाएं हाथ से पकड़ो। ये अभी ज्यादा नहीं करेंगे, बहुत अच्छा आने लगा है, इसलिए कोई चिंता नहीं है। 3,
बाएं पैर से भी हस्त पारांगुष्ठासन बाएं पैर से भी करना है, भी बाएं तरफ से, बाएं हाथ बायां पैर दाहिने हाथ से पकड़ेंगे। एक, दो, अभी कमर से थोड़ा सीधा हो जाओ ना, आप बहुत सुंदर सीधा है, ये हो गया सीधा। अच्छा, तो आदत करना है पर रुकने की, बहुत अच्छा है। 3, 4, बहुत अच्छा है। इसके लाभ हम याद रखना है, एक बार फिर से लगे तो मैं याद दिलवा देता हूँ। इससे घुटने, हाथ, पैर, पेट, कमर, इनके विकार जो हैं वो दूर हो जाते हैं और मोटापा कम होता है, मल शुद्धि होकर पचन शक्ति बढ़ती है और मुख्यतः डिसेंट्री यानी आव मराठी में बोलते हैं, तो उस पर लाभ होता है। 4 मिनट करना चाहिए, यानी 2 मिनट इधर 2 मिनट उधर, धीरे से। आज का आसन बहुत अच्छा हुआ है और बाकी तो अब के आसन हम करने वाले हैं। पर लेटे हुए, पेट पर लेटे हुए, खड़े होकर समाप्त हो रहे हैं। अब केवल कपालभाति, प्राणायाम और ओंकार की तरफ जा रहे हैं। तो चलिए तुरंत तैयार हो जाइए, पद्मासन में आइए। दाहिना पैर बाईं जंघा पर, बायां पैर दाहिनी जंघा पर, दोनों हाथ घुटनों पर, हाथ कोहनियों से सीधे, और कपालभाति 21 बार करेंगे। चलिए श्वास लीजिए, छोड़िए, पुनः लेकर कपालभाति के 21 स्ट्रोक प्रारंभ। पर कपालभाति की याद करना, अभी कोरोना के दिन में आजू बाजू कोई नहीं है, यह देखकर ही करना। यदि आजू बाजू कोई रहता है तो नहीं करना चाहिए कपालभाति। यह समझते हुए 21 बार पूर्ण हो रही है हमारी कपालभाति, और यदि 21 बार पूर्ण हो गई तो रुक जाना, आंखें बंद करते हुए दीर्घ श्वास छोड़ना, दीर्घ श्वास छोड़ना, और लेना नहीं छोड़ता। और अच्छा बुढ़ियान बंद लगाकर एक 5 सेकंड रुकना, और रुकने के बाद फिर सामान्य होना, और फिर श्वासोश्वास चालू करना। और वह होने के बाद बाएं हाथ का ख्याल करिए, बाएं हाथ की चिन्ह मुद्रा लेना है ना, तर्जनी का अग्रभाग अंगूठे में लगा देना और कोहनी कमर के पास लाना, हाथ औंधा रहेगा जंघा, बाई जंघा पर, और फिर दाहिने हाथ की प्रणव मुद्रा लेना, और फिर प्रणव मुद्रा में बाया यानी ईड़ा स्वर बंद कर लेना, और दाहिने से पिंगला से लेंगे, पूरक करेंगे, यथाशक्ति 2 मंत्र रोकेंगे बंदों के साथ, वो भूलना नहीं कभी, और फिर 2 मंत्रों में छोड़ेंगे ईड़ा से, और फिर रुकेंगे एक बाह्य कुंभक करते हुए, और फिर लेंगे 3 बार दाहिने से लेंगे, और 3 बार केवल चंद्र भेदन है, बाएं से लेकर बाएं से ही छोड़ेंगे बंदों के, यानी सभी कुंभक वगैरह सब होगा। चलिए तैयार है, गुरु का स्मरण कर लिया है, गुरुपदिष्ट मार्गेण कर रहे हैं, अच्छा प्रारंभ हो रहा है। तो चलिए श्वासोश्वास देखिए, श्वास अंदर में देखना, और वह कुंभक के अंदर में, रीढ़ के अंदर में क्या परिणाम होते हुए देखते हुए रहना है। यह तो बहुत सुंदर उपाय है। तो श्वास लिया, छोड़ा, पुनः लेने के बाद, छोड़ने के बाद लीजिए दाहिने से। श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए बाएं से, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम,
जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, अभी फिर से और एक बार करेंगे। लीजिए, बाएं से, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम। और एक बार करेंगे, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। धीरे से शांत, नाक छोड़ दें पकड़ा हुआ और शांति से बैठ लें। कैसे दोनों कनपटों में शांत हो गया है। प्राणायाम का परिणाम तुरंत दिखने लगता है बहुत बार। और आप गर्मी जरा बढ़ गई है, इसलिए 3 के बदले 5 बार चंद्रभेदन कर लिया, यानी गर्मी की कष्ट नहीं होना चाहिए। पर गुरु ने बताया है, दाहिने नथुने से प्रारंभ करो। वह गुरुपदिष्ट मार्ग कभी छोड़ना नहीं। ऋतु बदल रहा, क्या हो रहा है देखें बाद में, पर उन्होंने बताया है और उन्होंने दिए हुए सभी सूचनाओं का पालन किया। तो अभी कैसे याद में आ गया मुझे कि अरे आज तो गर्मी ज्यादा है, तो अपन 3 बार कर लें, और इसलिए 3 के बदले 5 बार कर लिया। और 5 बार जैसे किया है तो हमें एकदम शांति का अनुभव आ गया है, और ऐसा ही अनुभव लेना चाहिए। इसके बाद में बड़े दत्तचित्त होकर नारायणानुसंधानम के साथ, नारायणानुसंधानम का अर्थ समझ लेना, हम अपना आवाज जो निकालते हैं हर वक्त सुनते हैं ऐसा नहीं रहता, मन इधर उधर भटकता है। तो अपना आवाज जो है, ओंकार का ध्वनि, वह सुनते रहना है अखंड दोनों कानों से। उसी समय मस्तिष्क के अंदर में, पूरे मस्तिष्क के अंदर में होता है कंपन, उसको देना। और आगे सीने में पास में होते हैं, कहीं होते हैं। जब वो हम आवाज सुनते हैं ओंकार का नाद, उस समय गले के अंदर में भी और अलग अलग आवाज आते हैं। जैसे ज्योति कभी देखेंगे ना आप, ज्योति में यदि आप देखेंगे तो एक उजाला बाहर दिखेगा, एक ऐसा घनिष्ठ उजाला दिखेगा, एक और अंदर में अलग प्रकार का उजाला दिखेगा, और ज्योत अलग दिखेगी, ज्योत का जो मूल है वो सब अलग अलग दिखता है।
वैसे ध्वनि का भी है, ध्वनि अलग 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 दिखते, जहां से निकला वहां एक आवाज आता है, उसके ऊपर में दूसरा आवाज आता है। तो ये सारे आवाजों को, सूक्ष्म नाद जितने हैं उन सबको सुनते हुए और फिर करना चाहिए। और आखिरी में रुक जाते हैं तो श्वास लेते हैं तो और घर्षण होता है, उसको भी सुनना। ऐसे ढंग से यदि हम नादानुसंधानम का ओंकार हरिओम तक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज आप करते रहिए एक के बाद एक, और बिल्कुल मैं हरिओम कहूंगा तभी रुकना, आपको करते रहना है, अखंड करते रहना है। चलिए, शांत हो गए, गुरु का स्मरण कर लिया है, ईश्वर का जो स्वरूप है तस्य वाचका प्रणवाः, यानी ईश्वर का नाम है, और पुकार रहे हैं हम, बिल्कुल द्रौपदी की तरह बुला रहे हैं, तो आएंगे और गुरु के रूप में आए हैं और उन्हीं की कृपा हमको प्राप्त हो रही है। इस भाव से ओंकार के लिए तैयार। श्वास लीजिए, छोड़िए, पुनः लेकर ओंकार प्रारंभ। ओम करते रहिए, मैं हरिओम कहूंगा तब बंद होना। हरि ओम। शांत बैठे हैं, सीने में ख्याल दिया है, श्वास प्रश्वास भले ही होते रहे किंतु उसकी अनुभूति नहीं आ रही है सीने में, अभी जरा ख्याल करते रहिए। हाँ, शायद अभी आने लगी है। तो अपने दोनों भावों के बीच में जो जगह है, भ्रू मध्य कहते हैं, उसे मन की आंखों से, तन की आंखें नहीं चढ़नी चाहिए। हम जब देखना जाते हैं तो आप तन की आंखें ऊपर चढ़ जाती है, वैसे नहीं होना चाहिए। केवल मन से देखिए और अपलक नेत्रों से मानो देख रहे हैं, देखते रहिए अक्षुण। चलिए, देहभान लेते हुए अभी सभी अष्टविधा पूजा पूर्ण हो रही है। अब नैवेद्य लगा दिया है, जो हमको ले जाना है, समाधान सुख और निरोगत्व का प्रसाद सामने रखा हुआ है। बस अब चालू करिए आरती के लिए। प्रार्थनासन में आ जाइए धीरे से। प्रार्थनासन, घुटनों के बल खड़े हो गए, घुटने मिले हुए, एड़ियां मिली है, अंगूठे मिले हुए हैं, उंगलियां सोई है, हाथ नमस्कार में सीने से सटे हैं, ठुड्डी कंठ की ओर है, आंखें हल्की सी बंद है, श्वास प्रश्वास को देख रहे हैं। और फिर एक एक पंक्ति बता रहा हूं,
बड़े गौर से कहते जाना। पूर्ण प्रार्थना, एक एक पंक्ति बताई जाएगी और दोहराना है। अभी हमको याद हुआ है नहीं, पता नहीं, इसलिए अभी एक एक पंक्ति ही होगी और आप बाद में उसको दोहराएंगे। असंख्यात नावे जयादे लोक, परिनित्यतो सच्चिदानन्दैक, जयाचा बळे चालतो हा पसारा, नमस्कार त्या ब्रह्मतत्वा पारा, नभी सूर्य विश्वास जो तेज देतो, प्रमोदे आम्ही अंतरी त्यास ध्यातो, तये प्रेरणा बुद्धि ते देत जावी, असे आमुची प्रार्थना ही प्रभावी, प्रभो पूर्ण आरोग्य आम्हा असावे, तसे नित्य मांगल्य नेत्रान दिसावे, कधी दैन्य दारिद्र्य आम्हासी ना हो, शतायुष्य ऐश्वर्य विज्ञान लाहो, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम्, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनाम्, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से हाथ नीचे छोड़ देंगे, पीछे बांध लेंगे, एड़ियों पर बैठ जाएंगे और सामने माथा टेक देंगे और कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मेरा तो बस प्रसाद आप दीजिए, वही काफी हो जाएगा। समाधान सुख और निरोगत्व वाला वह लेके हम अपने जीवन को बहुत बहुत और सुखी बनाएंगे, यशस्वी बनाएंगे। सभी संकटों से जूझते हुए, मात करते हुए यशस्वी जीवन जिएंगे। धीरे से उठ के बैठेंगे। तो योगाभ्यास हम जब करते हैं तो योगा एक्सरसाइज केवल नहीं करते हम लोग, हाँ, हमको याद रखना है। जनार्दन स्वामी जी ने योग के अंदर में हमको ये जो है आसन का व्यायाम नहीं बताया है। आसनों के साथ साथ जो मूलतः शास्त्र में अष्टांग, पतंजलि मुनि प्रणीत अष्टांग योग जो है, उसके सभी अंगों का अनुशीलन इसमें होता जाए। अनुशीलन करते करते वह अंदर में और जागृत होने लगे। हमारे जो ये जीव में शिव का जो अंश है, वह शिव का अंश जागृत होते जाए। इस दृष्टि से सारा योगाभ्यास अपने गुरु महाराज ने हम लोगों को पढ़ाया है। ये शुरुआत अपना आसन से, क्योंकि कृतिशीलता क्या है आसन से, और यम नियम नाम का योग में पहले 2 अंग है। अब जैसे यम में क्या बताया है, यम 5 है, अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब ये कितने बड़े बड़े नाम हैं और इसका पालन करना संभव है क्या एकदम? और ऐसे बैठे बैठे मैं यम का पालन करूंगा, अहिंसा का पालन करूंगा, सत्य का पालन करूंगा, अस्तेय यानी चोरी नहीं करने का मैं पालन करूंगा, ऐसे कहने से नहीं होता। ये तो अंदर में ही बनावट में आ जाना चाहिए। वो आने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मन जो है अपना, उसके अंदर में स्वार्थ, अहंकार, इसके कारण जो द्वंद्व तैयार होते हैं और फिर हमारे काम, इच्छाओं की परिपूर्ति नहीं हुई तो विकार चालू हो गए, मन में बहुत तैयार हो जाते हैं। तो ये बारंबार तैयार हो गए तो अहिंसा कहाँ से आएगी? मन की इच्छा अनुसार नहीं होता। क्रोध आ गया, एक बार क्रोध आ गया तो बुद्धि समाप्त होती है, फिर तो हिंसाचार भी हमारे हाथ से होने लगता है। मद आ गया तो उसमें तो भयंकर अहंकार रहता है, और यह अहंकार के कारण फिर तो मति भ्रष्ट रहता है, और भ्रष्ट रहते हुए इंसान कुछ भी कर लेता है। तो ये अहंकार, स्वार्थ और उसके साथ आने वाले शरीर, इनके परिणाम जो है उनका वो कम करना, उसके आघात सहन करने की मन की क्षमता निर्माण करना, ये आसनों से निर्माण होता है। और एक बार वैसे तैयार हो गया तो फिर अहिंसा व्रत का पालन मैंने करना चाहिए, ऐसे मन में ही भाव जागृत होते हैं। बहुत कठिन रहता है, पर भाव जागृत होना यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक बार ऐसा भाव जागृत होने लगे तो प्रसंग ये हम हो जाएंगे, कुछ हमारे मन के विरुद्ध हो गया, कुछ हमारे इच्छा के विरुद्ध हो गया, कुछ हमारे जो अपेक्षा है उनके विरुद्ध होने लगा तो हम गुस्सा हो जाएंगे, पर थोड़ी देर में हमको याद आ जाएगी, अरे हमको गुस्सा नहीं होना है, हमको तो योग के यमों का पालन करना है। तो फिर 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे याद आने लगा ना, तो वह स्वभाव में व्यसन हो जाता है, आदत हो जाती है हमको गुस्सा न होने की, एकदम याद आता है और गुस्से पर नियंत्रण आने लगता है। एक बार ऐसे आ गया तो फिर तो अहिंसा व्रत का पालन बहुत आसानी से हो जाएगा। और ऐसे करते करते फिर मैं कौन हूँ इसकी भी थोड़ी सी अनुभूति आसनों में आने लगती है, और दूसरे के लिए स्नेह आता है, तो हिंसा करने का भाव ही समाप्त हो जाता है।
बड़े आसानी से समाप्त हो जाते हैं। और ऐसे यदि समाप्त होने लगे तो अब क्या बताएं, यम का पालन करने की इच्छा निर्माण हो जाती है, बहुत सहज से हो जाती है। केवल एक छोटा उदाहरण दूंगा मैं। वो संत एकनाथ थे, एक जमाने में होगा, आपने नाम सुना है। एकनाथ अपने वहां चंद्रभागा के किनारे गए और भगवान का स्मरण, बहुत चंद्रभागा पे कहीं वो थे प्यारे, बस कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थे। मैं विठ्ठल के पांव छोड़ूंगा नहीं, यहीं रहूंगा अखंड 24 घंटे, ऐसे भाव रखने वाले एक संत एकनाथ थे। वो आए मंदिर में और वहां चंद्रभागा में और अपने हाथ पांव धोने लगे। उतने में उनको दिखा कि एक बिच्छू वो पानी में चंद्रभागा में तड़प रहा है। जैसे तड़प रहा है देखा, उनको एकदम यह संवेदना आ गई, जीव में शिव की भाव है, तो फिर वह तो जीव है, उसमें भी शिव है, और मेरे शिव को उसकी दुखों की अनुभूति आ रही है, मृत्यु पास में आ गया तो कैसा तकलीफ होगी। तो उसने जाकर तुरंत उस बिच्छू को हाथ से उठाने का प्रयास किया, निकालने का। जैसा उसने प्रयास किया तो बिच्छू अपना गुणधर्म भी नहीं छोड़ रहा था, उसने मारा डंक, और डंक मारा तो बेचारा ये एकदम परेशान हो गया, हाथ से छूट गया। आई गो ऐसा कहा तो हाथ से छूट गया, वो छूट गया तो फिर से पानी में तड़पने लगा। ये फिर से तड़पने लगे, इन्होंने फिर से उठाया, फिर से डंक मारा। ऐसे 2 4 6 बार हुआ। आज वैसे लोग बोले अरे संत एकनाथ तो वेड़े डाले, तो भी बिच्छू उनको मार रहा है और ये उनको निकाल ही रहे। यह जो है, मुझे खूब बिच्छू ने काटा पर दुष्टता मन में नहीं आई, प्रेम करुणा कम नहीं हुआ। यह भाव निर्माण करना, इसको बोलते हैं अहिंसा व्रत का पालन। और यह हमको आ जाए धीरे धीरे। केवल गुरु महाराज ने जो बताया है कि यदि कोई दूसरा मेरे बारे में कुछ सोचता है, मेरे बारे में कुछ बर्ताव करता है, मेरे से कुछ प्रत्यक्ष में बोलता है, और वह बोलना, बर्ताव करना, उसका सोचना यदि मुझे दुख देता है, कष्ट देता है, मुझे मलिन मन बना देता है, मैं अस्वस्थ हो जाता हूँ, तो ऐसे विचार दूसरे के बारे नहीं करना, ऐसे उच्चार दूसरे के बारे में नहीं करना, ऐसे आचार दूसरों से नहीं करना, इसी को अहिंसा व्रत कहते हैं, ये याद रखिए। और वैसा पालन करने की बुद्धि योगासन करने के बाद धीरे धीरे निर्माण होती है। तो हम यह आज एक अहिंसा के बारे में सोचें। आज यहीं रुक गए।